नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा विशाल पत्थर जो सदियों से बिना किसी सहारे के बस एक फिसलन भरी ढलान पर टिका है और ना ही गुरुत्वाकर्षण का नियम उसे हिला सका और ना ही 7 हाथियों की ताकत। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे किसी प्राचीन देवता का आशीर्वाद? दोस्तों, तमिलनाडु के तट पर बसा महाबलीपुरम, जिसे देखने के बाद इतिहासकार भी अपनी कलम रोकने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बने थे यानी किसी अलौकिक शक्ति ने रातों रात गढ़ा था? आज के सफर में हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे जिसे दुनिया आज पूरी तरह से नहीं समझ पाई। आज की इस बेहद खास वीडियो में आज हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे तट पर जहां समुद्र की लहरें इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। महाबलीपुरम, जो पल्लव राजवंश की गौरवशाली राजधानी हुआ करती थी, आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। लेकिन ये सिर्फ एक पत्थरों का एक समूह नहीं है। यहाँ की हर एक मूर्ति, हर एक मंदिर एक पौराणिक गाथा सुनाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के पंचरथ बिना किसी जोड़ के केवल एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाए गए हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये मंदिर समुद्र के कटाव को भी सदियों से झेल रहे हैं। कृष्णा वाटरफॉल का वो कौन सा रहस्य है जो विज्ञान के लिए भी पहेली बना हुआ है, और क्यों इन मंदिरों को आकाश से उतरे रथ कहा जाता है? अगर आप भी इतिहास, पौराणिक कथाओं और ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये पत्थरों के मंदिर किसी अलौकिक शक्ति की देन है? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। महाबलीपुरम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की एकाश्म कला है। इसका अर्थ है कि यहाँ के 5 रथ और कई अन्य संरचनाएं अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाई गई हैं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाई गई हैं। ये उस समय के कारीगरों की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। ये भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिरों में से एक है। ये समुद्र तट पर स्थित है और सदियों से समुद्री कटाव और तूफानों को झेल रहा है। इसके बारे में एक किंवदंती है कि यहाँ कभी 7 मंदिर थे जिन्हें 7 पगोड़ा कहा जाता था, लेकिन अब केवल सोर मंदिर ही शेष बचा है। ये दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ में से एक है। ये एक विशाल चट्टान पर उकेरी गई नक्काशी है जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन द्वारा की गई तपस्या या गंगा के अवतरण के दृश्य को दिखाया गया है। इसकी बारीकी इतनी अद्भुत है कि इसमें जानवरों, देवताओं और ऋषियों की आकृतियां सजीव लगती हैं। महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के समय पल्लव राजाओं, विशेष रूप से नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यह स्थान उस समय के पल्लव साम्राज्य की कलात्मक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इन स्मारकों के समूह को उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। महाबलीपुरम के पत्थरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि ये हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाए गए थे। यहाँ की नक्काशी आज भी उतनी ही स्पष्ट है जितनी शायद अब रही होगी। महाबलीपुरम के स्मारकों से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं जो आमतौर सामान्य लोगों को नहीं पता होते, जैसे सुनामी का वध। जैसे 2004 की विनाशकारी सुनामी के समय जब समुद्र का पानी पीछे हटा तो तट के पास रेत में दबे हुए कुछ ऐसे प्राचीन पत्थर और संरचनाएं दिखी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये उन 7 पगोड़ा यानी 7 मंदिरों का हिस्सा हैं जो सदियों पहले समुद्र में समा गए थे। सोर मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक विशाल शिवलिंग समुद्र की लहरों के सीधे संपर्क में रहता है। प्राचीन इंजीनियरों ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि समुद्र का पानी गर्भगृह तक पहुंच सके, जो एक अद्भुत वास्तुशिल्प रहस्य है। कृष्णा वाटरफॉल का वजन लगभग 250 टन और ये सिर्फ 45 डिग्री के ढलान पर टिका है। इसे हिलाने के लिए 1908 में तत्कालीन गवर्नर ने 7 हाथियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह से
1 इंच भी नहीं हिला। दोस्तों, महाबलीपुरम में कई ऐसी चट्टानें हैं जिन्हें आधा तराशा गया है और फिर अचानक काम रोक दिया गया। इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण स्पष्ट नहीं है जो इसे एक अनसुलझी पहेली बनाता है कि क्या वहां अचानक कोई आपदा आई थी या कोई और वजह थी। कुछ गुफा मंदिरों की बनावट ऐसी है कि वहां की गई हल्की सी फुसफुसाहट भी दूर तक गूंजती है। ये उस समय के ध्वनि विज्ञान की समझ को दर्शाता है। इतिहासकार कहते हैं कि महाबलीपुरम केवल एक शहर नहीं बल्कि एक प्रयोग था, उन पत्थरों का प्रयोग जो आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं। पत्थर तो बस एक माध्यम है, असली कहानी तो वो है जो सदियों की खामोशी में आज भी गूंज रही है। इतिहास मिट सकता है पर आस्था के निशान हमेशा जीवित रहते हैं। महाबलीपुरम इसका प्रमाण है कि हम समय से पहले कुछ नहीं, समय के साथ अपनी छाप छोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम इन्हें देख रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये पत्थर सदियों से हमें देख रहे हैं। हमारे आने से पहले भी थे और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। दोस्तों, महाबलीपुरम की हर एक लकीर उस कारीगर की रूह का हिस्सा है, कारीगर की आत्मा का हिस्सा है, जिसने पत्थर को तराशते समय शायद खुद को ही भगवान ने विलीन कर दिया था। कभी कभी शांति को सुनने के लिए शब्दों की नहीं, इतिहास की धूल और समुद्र की लहरों की जरूरत होती है। महाबलीपुरम सुकून का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, ये थी महाबलीपुरम के उन अनसुलझे रहस्यों की एक छोटी सी झलक, जहां समुद्र की लहरें आज भी प्राचीन इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। यहाँ का हर पत्थर, चाहे वो संतुलित होता हुआ वाटरफॉल हो या समुद्र किनारे खड़ा वो अकेला सूर्य मंदिर, हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज न केवल कला के धनी थे बल्कि वे विज्ञान और आध्यात्म के उस शिखर पर थे जिसे आज भी समझना हमारे लिए एक चुनौती है। महाबलीपुरम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। अगर आप भी कभी अपनी जिंदगी की भागदौड़ से दूर किसी एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां समय ठहर सा गया हो, तो इस दिव्य भूमि की यात्रा जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद है कि महाबलीपुरम के रहस्यों की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भी इन प्राचीन मंदिरों की कारीगरी ने हैरान किया हो तो कमेंट्स में जय सनातन जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी है। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और रहस्यमय यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इतिहास के इन पन्नों के साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद।